नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल गौ माता और आयुर्वेद में। तो आज हम आए हैं खजूर का एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से ये खजूर की पेड़ से भरमार है। पीछे जो तालाब दिख रहा है ये कम से कम 100 से 150 पेड़ होंगे इसमें। तो ये जो पेड़ है इसका वर्णन बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने किया है। साथ ही साथ आयुर्वेद में विभिन्न निघंटु में इसका उल्लेख पाया जाता है। प्रसिद्ध संत कबीरदास हुआ करते थे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक कहा था, जिसमें बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये श्लोक हर किसी ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। गाना भी बहुत सारे आ गए होंगे, अभी टी सीरीज के गाने भी हैं। तो ये जो पेड़ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मतलब पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं, साथ ही साथ ये ना तो कभी पक्षी के लिए छाया देते हैं और फल आते हैं लेकिन देर से आते हैं। इसका आशय ये है कि पेड़ बड़ा हो सकता है, पक्षी को छाया नहीं देता है, लेकिन इसका जो फल है, फल सारा पक्षी का सारा श्रम जो है, मेहनत जो है वो हर लेता है। मतलब पक्षियों को बहुत आसानी से इनको फल प्राप्त हो जाता है, जिसे महर्षि चरक ने इसे श्रमहर नाम से भी इनको पुकारा है, मतलब इनका नामकरण हुआ है। और ये बहुत ही अत्यंत बलकारक और पुष्टकारक है इसका। ये जो आप पीछे पेड़ देख सकते हैं, हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में ये आप अभी देख रहे हैं। ऐसे मुख्यतः ये जो पेड़ पाए जाते हैं ये अरब देशों में, गर्म के देशों में और विभिन्न प्रांतों में पाया जाता है। मुख्यतः जो इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है अफ्रीका और एशिया माना जाता है। तो इसके विषय में आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। इसका वनस्पतिक नाम तथा इसका जो कुल है तथा इसके सामान्य नाम, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में किस नाम से जाना जाता है, और कुछ इसके औषधि विवरण एवं कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोग। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसकी वनस्पतिक नाम के साथ। तो इसका वनस्पतिक नाम है, खजूर का जो वनस्पतिक नाम है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है। क्या है? फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। इसका जो कुल है वो है एरिकेसी। मुख्यतः इसको संस्कृत में, जिसके सामान्य नाम अभी बताते हैं आपको, इसके संस्कृत में खजूरी, स्कंदफला, हिंदी में जैसे इसे खजूर, देसी खजूर या सलमा नाम से भी जाना जाता है। मराठी में सिंधी और गुजराती में भी खजूर बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे शुगर डेट पाम, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शुगर डेट पाम। और अरबी में खुरमातर रुतब। तो आप ये देख सकते हैं खजूर। जैसे इसका स्वरूप है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ये पेड़ होता है। और मुख्यतः दो तरह की खजूर पाई जाती हैं। एक होता है खजूरी, जिसे फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस बोलते हैं, और दूसरा जो है पिंड खजूर, जो एक होता है पिंड खजूर। ये बड़ा होता है। आप बाज़ार में आप खजूर देखे होंगे, जो पिंड खजूर होता है वो होता है, उसमें उसका जो मांस है, थोड़ा सा मांस ज़्यादा अच्छा खासा उसमें भरा रहता है। और ये जो आप अभी पीछे जो देख सकते हैं, इस खजूर में उतनी ज़्यादा मांस नहीं होती है। मुख्यतः बहुत सारे जैसे छुहाड़ा मिलता है, जिसमें क्या होता है, खजूर को सुखा के उसका छुहाड़ा के रूप में लेते हैं। और कुछ इसका आहार व्यवहार, इसको किस तरह से हर धर्म के लोग इसको बहुत ही इज्जत देते हैं। इस फल का बहुत ही इज्जत और सम्मान है। जैसे अरब राष्ट्रों में इसका बहुत मात्रा में उपयोग होता है। मुख्यतः वहाँ के जो लोग हैं खजूर और ऊँट का दूध निकालने में ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं। और मुख्यतः अरब देशों में क्या करते हैं, जो बड़ी खजूर होती है उससे बीजा निकालकर उसमें नवनीत भरकर उसका उपयोग में लेते हैं। और मुख्यतः ये हमारे जैसे बहुत सारे विवाह, देव पूजा जो भी होती है, और मुस्लिम समुदाय के जैसे रमज़ान जैसे त्योहारों में मुख्यतः जो रोज़ा रखा जाता है,
और खजूर से ही उस रोज़ा को जो तोड़ा जाता है, खजूर का ही इस्तेमाल करके रोज़ा तोड़ा जाता है। तो इसका कुछ औषधीय विवरण अभी बताते हैं आपको। ये मुख्यतः गुण में स्निग्ध और गुरु है, रस में मधुर है, वीर्य में शीत है, विपाक में मधुर है और प्रभाव में वात और पित्त सामक है। और जैसे जानते हैं इसका प्रयोजन, इसका फल है और इसका रस। जैसे ये जो खजूर है, ये जिस टाइम ठंडी की मौसम आती है उस टाइम इसका रस निकाला जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनाई, जैसे गुड़ हो गया और उसका रस जो ताज़ा रस का उसको ताड़ी के रूप में भी व्यवहार में लाते हैं। और इसका जो आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग की जाती है मुख्यतः। कुछ अभी प्रयोग हम जानते हैं, जैसे इसका जो प्रयोग है, बहुत सारे इसका प्रयोग ऐसे मुख्यतः देखा जाता है। तो मुख्यतः इसका प्रयोग जैसे इसका रस निकाल के गुड़ के तौर पे ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो मूल होता है, ये जो मूल होता है इसको जलाकर, इस चीज़ों को जलाकर इसका दंतमंजन भी हम बना सकते हैं। ये इस समय ऐसे सूखी अवस्था में नहीं, इसकी थोड़ी कच्चा अवस्था में इसको हम ऐसे, ये जो जड़ है इसको तोड़ के इसका दंतमंजन हम बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो खजूर के जो फल हैं, इसका उपयोग बादाम के साथ, पिस्ता, शक्कर आदि के साथ मिलाकर खाने से सामान्य जो दुर्बलता आती है, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, बहुत सारे युवा वर्ग सदा विवाहित जीवन में बहुत सारे लोग शीघ्र पतन की समस्या झेल रहे हैं, इसके लिए खजूर और बादाम का खीर पकाकर खाएं, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। तथा खजूर से विभिन्न प्रकार के व्यंजन इत्यादि बनते हैं। खजूरादी मन्य बनता है, खजूरादी क्षीरपाक बनता है, खजूरादी चूरन बनता है, खजूरादी घनसत्व बनता है, खजूरादी बटी, लोह, सत्व, ऐसे बहुत सारे ऐसे घृत, पाक, कल्प, अश्व, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में बहुत सारे चीज़ें इसमें बनाए भी जाते हैं। तथा मुख्यतः जिनको आयरन की कमी है, बहुत सारे ऐसे महिलाओं को ज़्यादातर आयरन की समस्या रहती है, तो उसे प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 कम से कम उन्हें खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आयरन की जो कमी है उससे पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह जैसे अभी ये खजूर का पेड़ है, ऐसे इनसे अभी ठंड के मौसम में हमें खजूर का रस और गुड़ प्राप्त होता है। तथा ठंड के मौसम में बहुत सारे हमें भाइयों को हमने खजूर का गुड़ भी प्रोवाइड करवाया था, उन्हें उपलब्ध कराया था। तो अगले सीजन में हम इसे ज़रूर बनाने का कोशिश करेंगे। और जिन भी भाई बहनों को अगर चाहिए रहेगा तो उन्हें हम ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।